टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया संविधान संशोधन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान संशोधन की अवधारणा भारत ने किस देश ले ली? तो ये आपको पता होगा कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, लेकिन मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। किस संशोधन से न्यायिक समीक्षा सीमित करने का प्रयास हुआ? तो ये 42वें संविधान संशोधन में प्रयास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस संशोधन से पुनः दी गई? तो ये 44वां संविधान संशोधन से पुनः दी गई। 42वें संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 42वें संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी। 44वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 44वें के बाजी मोरारजी देसाई थे। कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और 42वें में कौन थी? तो 42वें में इंदिरा गांधी या 44वें में मोरारजी देसाई, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी, जो कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट। आपातकाल की अवधि घटाकर 6 माह की संशोधन से की गई। आपातकाल की अवधि घटाकर 6 माह की संशोधन से की गई। तो 44वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। कितनी है? तो ये 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबन सीमित किस संशोधन से हुआ? तो ये 44वां संविधान संशोधन से हुआ था। किस ले? तो 44। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना काल में प्रमुख रहा? तो ये 42वें संविधान संशोधन काल में 20 सूत्री कार्यक्रम 42वें संविधान संशोधन में रहा था। 59वां संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 59वां जुड़ा है पंजाब से। किससे जुड़ा है? तो पंजाब से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट। 64वां संशोधन किस से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन पंजाब। 64वां किस ले? तो राष्ट्रपति शासन पंजाब। 66वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो कर व्यवस्था से। किससे जुड़ा है? तो कर व्यवस्था से। 67वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन अवधि। 67 किस ले है? तो राष्ट्रपति शासन अवधि। अगला क्वेश्चन है कि 70वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो 70वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो राष्ट्रपति चुनाव। अब 72वां किससे जुड़ा है? तो ये राष्ट्रपति शासन से जुड़ा। किससे जुड़ा है? तो राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है कि 75वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 75वां किराया नियंत्रण से। किससे? तो किराया नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 76वां संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 76वां तमिलनाडु में आरक्षण का बात करता है, इसीलिए जुड़ा है। 73वां किससे जुड़ा है? तो तमिलनाडु में आरक्षण। 77 संशोधन किससे संबंधित है? तो SC/ST में पदोन्नति में आरक्षण। SC/ST पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा है। और 78वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो भूमि सुधार कानून। 78 किससे है? तो भूमि सुधार कानून। और 79वां संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो 79वां गुजरात से जुड़ा है। और 78 भूमि सुधार कानून है। 80 संशोधन किससे संबंधित है? तो करों का बंटवारा। किससे? तो 80वां संविधान संशोधन करों का बंटवारा से जुड़ा है। और 81वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण। बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण से जुड़ा है। 82वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पदोन्नति में छूट। 82वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो पदोन्नति में छूट। 83वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो पंचायती राज, नागालैंड से। 83वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो नागालैंड से पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट।
84वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो लोकसभा सीटों का स्थिरीकरण, लोकसभा सीटों का स्थिरीकरण से जुड़ा है। 87वां संशोधन किससे संबंधित है? निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन से 87 जुड़ा है। और 88 कमेंट करके बताइए। तो ये सेवा कर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो सेवा कर से। और 89वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89 किससे जुड़ा है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 90वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो ये असम से जुड़ा है, बोडोलैंड। 90 किससे जुड़ा है? तो असम से जुड़ा है, बोडोलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। 93 संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा में आरक्षण। किससे है? तो शिक्षा में आरक्षण। 94 संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो बिहार झारखंड मंत्री परिषद। 97 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। 98 संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा है? तो कर्नाटक के लोकायुक्त। 98 किससे जुड़ा है? तो कर्नाटक के लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन कि 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 100वां 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट। 101वां संशोधन से कौन सा अप्रत्यक्ष कर समाप्त हुआ? तो वेट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क। वेट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क यही समाप्त हुआ था 101वां संविधान संशोधन से। चलिए नेक्स्ट। 102वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन किसने चुनौती दी? तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। किसने चुनौती दी? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए। 103 संशोधन किस केस से वैध ठहराया गया? तो जनजाति अभियांत्रिकी केस, जनहित अभियांत्रिकी केस। चलिए अगला। 104 संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 104 संशोधन 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन को नामित करने का अधिकार किसे था? तो ये राष्ट्रपति। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए, सारा क्वेश्चन भी यही है। 105वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2021 में हुआ था। 105वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ओबीसी सूची पर राज्यों का अधिकार। एक 106 संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106 संशोधन में आरक्षण प्रतिशत कितना है? तो ये 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण कब लागू होगा? तो परिसीमन के बाद। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है? तो नहीं। संशोधन विधेयक को वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो नहीं। संविधान संशोधन में राज्यसभा की भूमिका क्या है? तो सामान्य शक्ति। लोकसभा भंग होने पर संशोधन विधेयक का क्या होता है? तो लंबित समाप्त हो जाता है। राज्य अनुमोदन कितने राज्यों से आवश्यक होता है? तो आधे से अधिक। संघीय ढांचा किस संशोधन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है? तो किसी से नहीं, मूल संरचना।
अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। हाँ, पहल मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए। किस संशोधन से प्रेस स्वतंत्रता सीमित करने का प्रयास हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? 73वां संविधान संशोधन से मिला था। नगर निगम को संवैधानिक दर्जा किससे मिला था? 74वां संविधान संशोधन। वित्त आयोग को मजबूत किस संशोधन से किया गया? तो 73वां व 74वां। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग किस संशोधन से आया? 73वां। संविधान संशोधन का अंतिम चरण क्या है? तो राजपत्र में प्रकाशन। संशोधन की वैधता कौन तय करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। संविधान की कठोर धारा कौन सी है? तो अनुच्छेद 368। संशोधन का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो कोई भी संसद। क्या राज्य विधानसभा संशोधन ला सकती है? नहीं। संशोधन विधेयक पर समय सीमा है? तो नहीं। संविधान संशोधन लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? तो समयानुकूल बदलाव से। संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो संशोधन की सुविधा के कारण। सबसे विवादास्पद संशोधन कौन सा माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। सबसे जनहितकारी संशोधन कौन सा माना जाता है? 73वां 74वां संविधान संशोधन। शिक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन। आर्थिक समानता से जुड़ा प्रमुख संशोधन कौन सा है? तो 103वां संविधान संशोधन। कर सुधार से जुड़ा सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन। राजनीतिक की स्थिरता से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तब 52वां संविधान संशोधन। राजनीतिक की स्थिरता से कौन सा है? तब 52वां। मंत्रियों की संख्या सीमित करने वाला संशोधन? तो 91वां संविधान संशोधन, जो कि 15% किया गया था। स्थानीय स्वशासन की आत्मा कौन संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन। शहरी शासन से जुड़ा संशोधन? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। सामाजिक न्याय से जुड़ा संशोधन? तो 77 संशोधन। सीमा विवाद समाधान से जुड़ा संशोधन? तो ये हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन। सहकारी क्षेत्र से जुड़ा संशोधन? तो 97वां संविधान संशोधन। संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा किसने लगाई? तो सुप्रीम कोर्ट। मूल संरचना सिद्धांत लागू किस पर होता है? तो संविधान संशोधन पर। मूल संरचना में क्या क्या शामिल है? तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका। संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या नहीं है? संविधान को कमजोर करना।
अगला क्वेश्चन है कि सबसे हालिया संशोधन कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन। संशोधन प्रक्रिया की लचीलापन किसे दर्शाता है? तो लोकतांत्रिक प्रकृति। संविधान संशोधन विधेयक किस भाषा में होता है? तो हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में संशोधन की संख्या अधिक क्यों है? तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण। क्या संविधान कठोर है? तो आंशिक रूप से। अगला क्वेश्चन है क्या संविधान लचीला है? तो हाँ, क्योंकि इसमें संशोधन का प्रक्रिया भी है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये कठोर प्लस लचीला, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो समयानुसार बदलाव हेतु। संविधान संशोधन लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो मजबूत करता है। सबसे पहले संशोधन का सुझाव किसने दिया था? तो संविधान सभा ने। संविधान संशोधन से जुड़े विवाद कौन सुलझाता है? तो न्यायपालिका। संसद सर्वोच्च है या संविधान? तो संविधान। संविधान संशोधन की सीमा क्या है? तो मूल संरचना। भारतीय संविधान की स्थिरता का कारण? तो नियंत्रित संशोधन प्रक्रिया। क्या है? तो नियंत्रित संशोधन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन भारत की विशेषता क्यों है? तो संतुलन एवं लचीलापन। संतुलन एवं लचीलापन। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एक एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें।